हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। माय नेम इज विजेंद्र सिंह। ये हम लोग की पहली वीडियो होने वाली है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड होगी। आज के सेशन में हम लोग रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके। और अगर आप लोगों ने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है मेरी और किशन की, देन प्लीज़ गो थ्रू विद दैट, सो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैनल पे आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस मिलेंगी और क्या क्या आप लोगों को मिल सकता है। राइट, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो सो यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम देयर। ठीक है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड आप लोगों की 3 से 4 वीडियोस रहने वाली है जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड होगी, और उसके बाद में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द वीडियो। टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। So if we have A ratio B is equals to 5 ratio 3, B ratio C is equals to 4 ratio 1, C ratio D is equals to 1 ratio 3, and D ratio E is equals to 2 ratio 13, then A ratio B ratio C ratio D ratio E कितना होगा? सो इस टाइप से आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते क्या हैं। सो सी, लेट अस टेक ए रेशियो बी एंड बी रेशियो फर्स्ट। ओके, सो अगर हम लोग देखें ए रेशियो बी इज गिवन है हम लोग को कितना 5:3, एंड बी रेशियो सी हम लोग कितना गिवन है 4:1। देन ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है अगर हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली वी नीड टू मेक बी इक्वल, सिंस बी कॉमन है इन दोनों इक्वेशंस में, राइट। सो इस बी को और इस बी को जो गिवन गिवन हम लोग को दोनों इक्वेशन में 3 और 4 इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो ये इक्वल हम लोग कैसे बना सकते हैं सिंस दोनों अलग अलग वेरिएबल्स, राइट। सो इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे and इस इक्वेशन को 4 से, देन वी हैव दिस 12, एंड ये जो है कितना आ जाएगा 12। देन हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा यहाँ से 20:12:3, राइट। ये आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई कितना आ जाएगा हम लोग पास? तो सी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5:4:1:2, सिंस हम लोग को ये टर्म्स इक्वल बनानी है ये वाली। इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग को, जो हम लोग को ये वाली इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग को ये वाली टर्म इक्वल बनानी है, राइट। और जब हम लोग आगे जब हम लोग रेशियोज निकालेंगे तो ये दोनों टर्म इक्वल बनानी है, और आगे तो जब हम लोग आएंगे तो ये दोनों इक्वल टर्म बनानी है। तो उस हिसाब से हम लोग को 5 ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? दैट इज 5:4 5:4:1:2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3:4:1:2। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास? दैट इज 1:3:1:2, एंड डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3:1:3:2, एंड ई फॉर ई वी हैव 13:3:1:3। तो ये तो बेसिक सा कंसेप्ट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, सो दैट आप लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनको सॉल्व कर सको, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है? जो ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, एंड इन सब की वैल्यूज दे रखी है 3:4। एंड इन दिस क्वेश्चन वी ऑल्सो हैव गिवन दैट बी जो है 308 लेस है देन डी से। ओके, सो लेट राइट फर्स्ट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। सो बी इज गिवन दैट इट इज लेस 308 देन डी। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? ए बी सी और डी की वैल्यू हम लोग को गिवन क्या क्या है? ए रेशियो बी। सो सिमिलरली जैसे मैंने आपको ऊपर बताया क्या क्या गिवन है वो हम लोग पहले लिख लेंगे। ए रेशियो बी दैट इज गिवन अस टू अस दैट इज 3:4, बी रेशियो सी 3:4 अगेन, एंड सी रेशियो डी जो है वो कितना है? 3:4 अगेन। ओके, सो सी, इसमें हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो अगर डी निकाल लें तो इसके थ्रू हम लोग को बी और डी की वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट। सो हम लोग पास हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 3:3:3, राइट। बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4:3:3। सी की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास कितनी? सी भी हाँ दैट 4:4:3,
एंड डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 × 4 × 4। ओके, सो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 × 3 दैट इज 27 2 × 3 36, ये हमारे पास हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 64। ओके, सो इसके थ्रू अब हम लोग देख सकते हैं कि बी की वैल्यूज आ चुकी है और डी की वैल्यू आ चुकी है। तो जैसा कि इस इक्वेशन में हम लोग को गिवन है दैट इज बी इज इक्वल्स टू डी माइनस 308, तो हमारे पास बी माइनस, सो हमारे पास डी माइनस बी कितना हो जाएगा 308, राइट। और जब हम लोग इन दोनों को निकालेंगे, दीज आर बेसिकली एजम्पशंस रेशियोज, राइट। सो 36 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 28 के। ओके, k is just a constant here since we don't know the exact values of a b c, but we know the in what ratio they were in, right, they are in। so यहाँ पे 28k आ जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा 308 के, राइट। ये कितना है हमारे पास d माइनस बी है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल आउट करके क्या हमारे पास आ जाएगा 28 3 11, राइट। सो एज k इज इक्वल्स टू 11, सो इसके थ्रू हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 27 × 11 कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 297। बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36 × 11 दैट इज 396, राइट। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 48 × 11 कितना होता है 528, एंड डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 704, राइट। तो आप लोग चाहो तो कुछ इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूँ, आगे जाके मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप लोग रेशियो के थ्रू कर सकते हो, लाइक स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, और वेदर इट्स क्वेश्चन ऑफ वर्क एंड टाइम, या फिर परसेंटेजेस के क्वेश्चन हो गए, इवन वो भी आप रेशियो के मेथड से कर सकते हो। काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके जो कि रेशियो के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हो, और टाइम टेकिंग भी नहीं होता है ये मेथड, ठीक है। इसलिए इसमें जितने अच्छे से आप लोग कंसेप्ट को बिल्ड कर लो उतना बेटर है। और मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा धीरे धीरे, और रेशियो के प्रोपोर्शन से रिलेटेड एज आई टोल्ड दैट 3 to 4 वीडियोस होंगी हम लोगों की लगभग, राइट। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सी, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट a रेशियो b हम लोगों को गिवन है 7:9, b रेशियो c गिवन है 12:11, एंड c जो है वो 12.5 ईयर एल्डर है देन a से, मतलब कि बड़ा है 12.5 साल, राइट। सो हम लोग को तीनों की एजेस फाइंड करनी है। सो हम लोग को जो भी चीज़ें पहले गिवन हो वो सब लिख ले रहे हैं। a रेशियो b दैट इज 7:9, b रेशियो c की जो एज है वो 12:11 में है, और c जो है वो 12.5 ईयर्स एल्डर है, राइट। देयरफॉर इन दोनों को जो एज का डिफरेंस है वो कितना है 12.5 ईयर्स, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अगेन वैसे ही करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सेम बनाएंगे। बी की वैल्यू है इधर जो है 9 है, इधर 12 है, तो सेम बनाने के लिए हम लोग या तो देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सेम बना सकते हो। और या तो आप लोग ये कर सकते हो कि इन दोनों में से जो कॉमन एलसीएम लेके आप लोग कर सकते हो, राइट। सो 36 जो है आप लोगों को कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, राइट। और अगर मैं 12 से करके दिखाऊँ तो ये देखो 12 रेशियो 9 × 12 इक्वल्स टू 1 × 9। सो यहाँ पे 3 से आप कैंसिल आउट कर दो इन इक्वेशंस को, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 28 36 एंड 3, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन था कि सी और ए का जो डिफरेंस है दैट इज 12.5 है, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 25, दैट इज इक्वल्स टू 12.5 ईयर्स। वेट वेट वेट, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर 11 है, राइट। सो यहाँ पर भी 11 होगा, यहाँ पे 33 होगा। सो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 5 के। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, दैट इज 2.5 ईयर्स। ओके, सो इस के की वैल्यू जो है बारी बारी ए बी और सी में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी
28 इंटू 2.5, ये हमारे पास आ जाएगी 70। बी की एज कितनी आ जाएगी 90 एंड सी की एज कितनी आ जाएगी 82.5 ईयर्स। ओके, सो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सी, इसमें क्या बोला है कि रेशियो जो है एक ही सैलरी का फॉर जून टू फरवरी 1.5 रेशियो 1.33 रेशियो दे रखा है, एंड रेशियो जो है फरवरी टू मार्च गिवन है 2:2.66। ओके, सो ए गॉट 90 rupees more for March than January, and also receive a bonus constituting that 40% of the salary for 3 months के लिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये दोनों अलग अलग रेशियोज दे रखे हैं इनको कंबाइन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल इनके जो इसकी जो एक की जो सैलरी है तीनों मंथ्स की वो निकालेंगे और तीनों का एड अप करके जो 40% जो बोनस बनेगा वो इसका आंसर होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज जनवरी टू फरवरी की जो रेशियो वो कितना है 1.5 रेशियो 1.33, एंड फरवरी टू मार्च का रेशियो दे रखा है 2.2 रेशियो 2.66। तो अगर आप लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर्स किए होंगे, फिर मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर भी कराऊंगा, वहाँ पे भी आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, जहाँ पे आप लोग 1.5 को और इवन 1. लाइक रेशियो जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं उनको रेशियो में कितना इजीली आप लोग लिख सकते हो और आगे जाके सॉल्व कर सकते हो, वो सीख पाओ, राइट। वरना ऐसे क्वेश्चंस को देख के आप लोग की हालत टाइट हो जाएगी अच्छे से। सो लाइक 1.5 को आप लोग क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 3/2, एंड 1.33 कैसे लिख सकते हो 4/3। ये आगे जाके मैं आप लोगों को परसेंटेज के चैप्टर में कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 9:8, और फेब्रवरी टू मार्च का कितना हो जाएगा 2/3। ओके, सो यहाँ पे जाके रेशियो कितना जाएगा 6:3। वेट ए सेकंड, यहाँ पे 2 और ऐड होगा, सो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास 8। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के जनवरी टू फरवरी का रेशियो आ गया है 9:8, एंड फरवरी टू मार्च का रेशियो आ गया है दैट इज 6:8। अब इन लोगों का हम लोग कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा जनवरी फरवरी और मार्च का कितना आ जाएगा, चलो बताओ। 9 into 6, 8 into 6, एंड 8 into 8, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 27:24:32। अब हम लोगों को क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन थी, दैट इज ए को 90 रुपीज़ मोर मिलते हैं मार्च में देन जनवरी। मतलब कि ये जो जनवरी और मार्च है इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 5x, वो कितना है 90। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 18, राइट। सो ये जो 18 आई है x की वैल्यू, इसको हम लोग बारी बारी तीनों में पुट कर देंगे तो हमारे पास जनवरी का आ जाएगा। देखो आप लोगों को सबसे पहले चीज़ तो बारी बारी मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इन तीनों को ऐड ऑन करो। लाइक जनवरी फरवरी और मार्च को जब हम लोग ऐड ऑन करेंगे कि रेशियोज को, कितना आ जाएगा हमारे पास दैट इज 83। ओके, और 83 into 18 इज द combined सैलरी ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च फॉर एज, राइट। और अगर हम लोग बोनस की बात करें तो बोनस कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कहा था कि जो इन लोगों की कंबाइंड सैलरी है उसका जो 40% है जनवरी फरवरी मार्च का 40% इज द बोनस। सो इसका जो बोनस निकालेंगे हम लोग 40% को हम लोग क्या निकाल लिख सकते हैं 40% कैन बी राइटेड एज 2/5। ओके, और ये आता कैसे भी नहीं है, वेरी सिंपल, इट्स लाइक 40/100। सो इनको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 2/5 ही आया। ओके, ये मैंने बताया जैसा कि परसेंटेज चैप्टर में क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट। ओके, सो बोनस निकालेंगे तो 83 into 18 into 2/5 कितना आ जाएगा हमारे पास 597.6, ये हमारा बोनस हो जाएगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सी, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है कि एक क्रिकेट मैच है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रन्स जो है धोनी विराट और युवराज के थ्रू 570 बनाए हैं, और जो रेशियो है नंबर ऑफ रन्स का स्कोर्ड बाय धोनी एंड विराट का 3:2 दे रखा है,
एंड विराट एंड युवराज का 3:2 दे रखा है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रन फाइंड करने हैं स्कोर्ड बाय सचिन। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सो सी धोनी प्लस विराट प्लस युवराज ने टोटल कितना स्कोर किया, 570, एंड वी हैव गिवन द रेशियो दैट धोनी और विराट का जो रेशियो है रन्स का 3:2 है, एंड विराट और युवराज का जो रेशियो है वो 3:2 है अगेन। सो इन दोनों का जो कंबाइंड रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, धोनी विराट एंड युवराज का 3:2, 3, 9, 6 एंड 4। ओके, सो जब हम लोग इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएगी इसकी, 19, राइट, 19 की। ओके, और ये जो 19 के है वो किसके इक्वल है, दैट इज 570 के, 570। सो यहाँ से के की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी, 30। और हम लोग को पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था कि सचिन के मार्क्स कितने हैं, ये रन्स कितने हैं। ओके, सॉरी, नॉट सचिन, विराट। ओके, यहाँ पे आप लोग सही कर लेना, विराट के स्कोर कितने हैं। ओके, सो विराट ने स्कोर किए हैं कितने, 6 के, राइट, 6 के विराट ने स्कोर किए हैं, तो विराट के कितने हो जाएंगे, 6 × 30 दैट इज 180। ओके, so that is the run scored by Virat. Moving to the next question. So see, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहा है कि दो सोल्यूशन है कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। ओके, किस किस रेशियो में, 2:3 एंड 3:2 में, और इनको मिक्स किया 1:4 में। सो व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग वो लिख ले रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड को दो टाइप से कर सकते हो, मैं पहले आपको थोड़ा लेंथी वाला बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा। ओके, सो लेट अस अज्यूम फर्स्ट दैट a प्लस बी जो है 50 के इक्वल है, राइट। देन a हमारा क्या हो जाएगा, 10, एंड b कितना हो जाएगा, 40। ओके, तो a की वैल्यू और b की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी यहाँ पर पास मिल्क और वाटर के हिसाब से, दैट इज 4, 6 एंड 24 एंड 16। ओके, बेसिकली यहाँ पे ए और बी है कुछ नहीं, मिक्सचर है। ओके, ए और बी दोनों मिक्सचर है, जिसको ऐड ऑन करने के बाद 50 आ रहा है, और ये किस रेशियो में ऐड ऑन है, 1:4 में। देयरफॉर ए जो है 10 एंड बी जो है 40 हो जाएगा यहाँ पर, इफ a:4 जो है, लाइक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे a:4 जो है 1:4 में। ओके, और ए एज यू नो दैट ए में जो मिल्क और वाटर है वो 2:3 में गिवन है, एंड वाटर में जो है मिल्क और वाटर 3:2 में गिवन है। ओके, सो वही यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए। ओके, जब हम लोग को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28:22। सो हमारे पास यहाँ से मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 20 28:22, दैट इज 14:11। ओके, इट इज 11। ओके, सो एक तो ये तरीका जिससे आप लोग कर सकते हो, और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देन अगर हम लोग दोनों जो मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 2:3 में गिवन है एक में, और एक में 3:2 में गिवन है, अगर इन दोनों का सम देखें हम लोग तो टोटल 5 है और इसका भी 5 है। therefore let us assume ये जो है मे बी 5 लीटर हो। ओके, लेट अस assume 5 लीटर हो गया, और ये भी 5 लीटर हो गया, ठीक है, और ये भी 5 लीटर हो गया। सो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मिक्स किस में किया है, 1:4 में, और ये दोनों तो रेशियो दोनों इक्वल है, राइट। टोटल रेशियो जो है इन लोग का, टोटल सम जो है रेशियोज का वो इक्वल आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ओके, सो एज टू मेक द रेशियो ऑफ मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2 एज 1:4। सो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, मिल्क और वाटर की हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 12, 8 लीटर। ओके, तो हमारे पास यहाँ ये कितना रेशियो हो गया, 1:4, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है।
और जब हम लोग को जब हम इन दोनों को रेशियोज को एक मतलब मेल को ऑटो को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14:11। ओके, तो एक ये तरीका था इससे आप लोग सॉल्व कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप लोग एक और बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे देन प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे हमारे वीडियोस के। एंड इतनी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ जो है आप लोग वहाँ से ले सको। ओके, टाटा बाय बाय। तो साइनिंग ऑफ, नोवा फोज।